गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और ये आज का जो टॉपिक हमारा, निफ्टी में गिरावट क्या 100% फिर करेक्शन आएगी, क्या हम फिर इतिहास दोहराएंगे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये मैंने क्यों शब्द लिखे हैं। और 31 मई और 4 जून के बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेवल होंगे जहां से फिर हम बाय या सेल करें और वहां हम कोई ट्रेड करें तो पहले जैसे कि पहले भी आपने कई बार मैक्सिमम प्रॉफिट किया है, फिर प्रॉफिट कर पाए। और ये ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उस पर पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम बात करें हमारी जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कल आपको इस बारे में विस्तार से बता दिया। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी हमारे 100% एक्यूरेट हुए थे और हर उस पॉइंट के ऊपर, टाइम के ऊपर परफेक्ट हमें बेनिफिट हुआ था। अब सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु में चर्चा करता हूं कि विक्स से हमारी बिल्कुल कंफर्ट है, इसमें जो है ना कोई ओवरबॉट नहीं है। पीसीआर भी ठीक है और ये आरएसआई भी लगभग ठीक है, 66 है, पीसीआर 1.06 है। और एफआई के डाटा भी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि 913 करोड़ की जो है एफआई ने बाइंग की। और महत्वपूर्ण क्या है कि डीआई ने भी 1275 करोड़ की बाइंग की और एफआई ने 437 करोड़ की इंडेक्स में भी बाइंग की। तो सारे के सारे ये जितने भी डाटा हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। डॉलर इंडेक्स भी हमारा जो है ना कंफर्ट है, यानी क्योंकि 90.42 से 90.08 आ गया फ्राइडे को ही, तो ये भी पॉजिटिव है। और क्रूड भी, कच्चा तेल भी डाउन आया। तो जितने भी हमारे पॉइंट हैं वो सारे पॉजिटिव हैं लगभग। लेकिन नेगेटिव क्या है, वो नेगेटिव मैं आपको दिखाता हूं कि नेगेटिव क्या है। क्योंकि जो ये लेवल इसने जो हाई किया फ्राइडे को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इसका मैं आपको लॉजिक और रीजन बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा, यहां इसने 2 दिन से वॉल्यूम कम है, आप देखिए कि डोजी बना रहे हैं, यानी दिशा नहीं मिल रही है लेकिन हाई पे हाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा शंका का जो है ना घेरा है, शंका है इसमें, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। और दूसरा, थोड़ी सी मुझे हमारे एक जो टेक्निकल है जो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं, उसमें हल्का सा, पूरी तरह तो नहीं, और बोट पोजिशन में आई है। तो ये क्या कर सकता है, या तो मंडे को मैं आपको दो तरह के जो है ना ऑप्शन बताऊंगा। मंडे को मान लो गैप, और टेक्निकल और जितने भी इंडिकेटर है सब के अनुसार पॉजिटिव है, लेकिन जो एक थोड़ा सा इंडिकेटर है वो हल्का सा नेगेटिव है। तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को या तो ये गैप अप खुले और फिर हमें आपको जो रेजिस्टेंस बताऊं उस रेजिस्टेंस के ऊपर आए तो आप सेल कर सकते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि मैं जो रेजिस्टेंस बताऊं आपको और ऊपर जाके उस लेवल को वापस ब्रेक करे तो जो है ना आप वहां सेल कर सकते हैं, वो ज्यादा कंफर्ट होगा। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, मान लो इस ओवरबॉट पोजीशन को जो है इसने हल्का करना है मार्केट ने, तो एक बार मार्केट नीचे यानी गैप डाउन खुलेगी, और गैप डाउन खुलेगी तो वहां जो मैं आपको सपोर्ट लेवल बोलूंगा वो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। तो हम लेवल पर चर्चा करते हैं। लेवल पर चर्चा करने से पहले जो मैंने ये टाइटल लिखा है, क्या इतिहास फिर दोहराएंगे, अब इसके बारे में मैं एक बार थोड़ी सी हल्की सी एक छोटी सी क्लिप सुना दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो जो नकलची बंदर हैं उनके जो कमेंट्स थे, उनको उनका लिए ये करारा जवाब है। आपको सबको याद होगा, मैंने 13 फरवरी 13 फरवरी 2021 को एक ये वीडियो बनाई थी, ये सैटरडे की, जैसे कि हमेशा बनाता हूं, कि स्टॉक मार्केट आपका होश उड़ा देगी। और ये मेरे हर हर जो टाइटल होता है ना, उसका कुछ न कुछ लॉजिक होता है। इसमें पहले चेतावनी दे दी थी मैंने, और फिर मैंने संडे को जो वीडियो बनाई यानी 14 फरवरी को, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने कल लिखा था कि बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट की करेक्शन दे सकते हैं, 2000 पॉइंट। तो अब आप अगर देखेंगे तो मैं आपको जो है ना थोड़ी सी क्लिप सुना दूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिखा है और हमारे कैसे मैजिक लेवल होते हैं कि इतने टाइम के बाद भी वही डॉट टू डॉट आते हैं और वहां से आपको फिर प्रॉफिट मिलता है। और क्या अगर ये लेवल इतना महत्वपूर्ण है, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। बस हम ज्यादा टाइम नहीं, अब हम
क्या आता है वो 15,397, और इस समय मैं पूरे सप्ताह के बोल रहा हूं, कोई एक दिन के नहीं। और उसके बाद 14,427, और लास्ट जो होप होगी अगर मार्केट आती है इस सप्ताह में तो 100% गारंटी से वहां डेफिनेट सेलिंग आएगी। आप अपना स्टॉप लॉस जरूर डालें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 फरवरी को हुआ 14,467 से 14,484, डेफिनेट 100% गारंटी से एक बार सेलिंग आएगी। हम स्टॉप लॉस डाल के कुछ कर सकते हैं, हो सकता है 20। अब ये आपने जो है नहीं सुनी हो तो एक बार फिर सुन सकते हैं कि मैंने इसमें क्या कहा था। मैंने गारंटी ली थी कि गारंटी से 100%, वो भी लाइफ टाइम हाई पे, कि गारंटी से 100% करेक्शन आएगी। और दो लेवल बोले थे 15,423 और 15,467, 15,427 और 15,467 से 484। और आपने देख रहे हो कि ये देखिए क्या हाई, लाइफ टाइम हाई उस टाइम, अब नहीं, 16 फरवरी को 15,431 से, और यहां से कितनी करेक्शन आई, लगभग 1000 पॉइंट की कंटिन्यू लगभग। और उसके बाद आपने सभी ने देखा होगा 14,151 भी आया, यहां से 1300 पॉइंट की ऊपर नीचे होके। तो ये 100% गारंटी कौन देता है? गारंटी 100% गारंटी बोला। और ये वही लेवल जो अभी वीडियो में सुना है, क्या बोला था? 15,467, 15,467, और ये हाई क्या है? 15,469, डॉट टू डॉट। और अगर इसकी बात करें इसी लेवल से, ये देख सकते हैं यहां पे, मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्या हाई है? 15,000, ये इस कैंडल में 15,467, बिल्कुल जो हमारा लेवल था डॉट टू डॉट। ये थोड़ी सी स्पाइक मारी 2 पॉइंट की, 15,469, और लो कितना किया? ये फ्राइडे का है, ये अभी लेटेस्ट 15,408, यानी 60 पॉइंट तो यहां दे गए हमारे मैजिक लेवल से। तो मैं इसलिए ये जो है ना एक्सप्लेन किया था कि कुछ जो लंगूर, जो 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 जब्बू बंदर होते हैं ना बड़े, वो जो है ना उनके जो है ना छोटे बंदर आके कमेंट करते हैं कि आपका जो है ना कौन जो है ना ये 100% कैसे हो सकता है। ये उस जब्बू बंदरों को, लंगूरों को मेरा जवाब है। किसी ने भी किया हो तो गारंटी दी हो तो गारंटी शब्द 100% 2 बार रिपीट किया मैंने। चलो हम आज की, अब इसका महत्वपूर्ण, ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसका मैं आपको जो है ना आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखिए अब क्या हो सकता है कि मैं लेवल तो बोलूंगा, अब ये जो है ना इसके अंदर फिर हम ये जो हमारी ट्रेंड लाइन निकल के आएगी, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो यहाँ डेफिनेट एक बार आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये डबल डबल कंफर्मेशन है। और तीसरा हमारा यहाँ से जो है ना, अगर इसको हम लें तो ये पॉइंट निकल के आता है, ये है 15,300। अब वो लेवल भी आ जाएंगे, ये 15,300 भी हमारा ये लॉजिक है। तो यहां अगर एक बार आती है तो बाइंग तो आएगी। अब बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, निफ्टी का पहले मैं लेवल की बात कर देता हूं कि 15,300, सॉरी 15,474 या 15,486, जो मैंने 14 फरवरी को जो लेवल बोले थे लगभग वही है, ज्यादा हेरफेर नहीं है। इसके अबाउ अगर सस्टेन करती है तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेंज बनी हुई है, और इस रेंज में ही हमारी मार्केट है। अब इसमें क्या हो सकता है, और ये देखिए कि यहाँ मार्केट लाइफ टाइम हाई पे, ये 1 घंटे टाइम फ्रेम में यहाँ इसको दिशा नहीं मिल रही थी, ये कंसोलिडेट कर रहा था, आप देख सकते हो पूरे दिन ऊपर नीचे हो रहा था। तो मार्केट क्या कर सकती है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ आती है, सपोर्ट जरूर लेगी, एक बार डेफिनेट लेगी। ये लेवल निकल गया 15,331 के आसपास, या फिर मैक्सिमम क्या होगा वो भी बता दूंगा। यहाँ सपोर्ट लेके फिर जो है ना इस लाइन को क्रॉस करके क्लोज होती है, या फिर यहाँ जो है ना हो सकता है फिर सेलिंग आ जाए 500 के आसपास। मार्केट में तेजी तभी आएगी जब 15,537 के अबाउ क्लोज होगी, ये नोट कर लेना। तो अब लेवल के ऊपर अबाउ में 15,474 या 15,486 के अबाउ सस्टेंड होती है, तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है ये पूरे वीक के होंगे 15,508 और 15,537।
इसके बाद अगर इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो 15,577 से 15,590, और अब इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो 15,674। मैं आपको एक साफ बता देता हूं, अगर 15,537 या 5,555, ये दोनों नोट करें कि अबाउ जिस दिन क्लोज हो गई तो फिर ऊपर नीचे हो सकती है, मार्केट करेक्शन आ सकती है। हमारी जाने की जो मार्केट की जो क्षमता है, क्योंकि वैसे तो बीच में पड़ाव यानी रेजिस्टेंस आते रहेंगे, जैसे 15,770 या फिर 800 के आसपास 15,984, लेकिन डायरेक्ट लेवल जो निकल के आता है वो 16,270 से 16,300 के बीच में निकल के आता है। 20, 30, 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं इतने। अब बात करते हैं बिलो की कि इंपॉर्टेंट लेवल हमारा कौन सा होगा जहां बाइंग कर सकते हैं। वो है बिलो में 15,384, 15,384 के नीचे सस्टेन होती है तो 15,331 और 15,321 बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। यहां छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। अगला जो लेवल आएगा डायरेक्ट 15,253 से 15,240 है, 15,246, 100% डेफिनेट एक बार बाउंस बैक जरूर होगा। मार्केट में मंदी तभी आएगी जब इसके नीचे सस्टेन यानी 1 घंटा या क्लोज होगी, तब बात करें। बीच में एक हल्का सा लेवल आता है 15,290। उसके बाद लास्ट जो होप होगी वो बता देता हूं, 15,177 और से लेकर 15,145, ये लास्ट होप होगी। 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर मार्केट में तेजी है। अगर करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आती है और मैक्सिमम 15,108, यानी ये हमारी लास्ट टॉप होगी। इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो फिर हम सोचेंगे कि मंदी जो है ना शुरू हो गई है या ये टेम्परेरी टॉप बन गया है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखिए कि यहां इसी जगह कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल जो है ना यहीं जो है ना इसने टच किया है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ होगी, और दूसरी अगर सपोर्ट की बात करें तो हमारी यहाँ निकल के आती है ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारा ये। अब वही जो उसमें निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी में भी ऐसे हो सकता है कि अगर वापस नीचे आती है यहाँ से, इसको टच करके हो सकता है ऊपर हो जाए, या फिर इसको भी ब्रेक करेगी तो इसको टच करके तो डेफिनेट ऊपर होनी चाहिए। बाकी हम लेवल की बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही इसने टच किया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो लेवल निकल के आएगा ये, और फिर जो हमारा लेवल जो निकल के आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 34,800 के आसपास ही। बाकी लेवल मैं अभी बोल देता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, और ये भी हमारा जंक्शन है कि ये भी हमारा जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल है 35,000 के आसपास। 20, 30, 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब आओ की बोल देता हूं 35,254, 35,200, 54 के अबाउ सस्टेंड होती है तो 35,440 या 375 पे, और उसके बाद 35,000 जो पहले के मैं बोल रहा हूं, और लेवल हमारा लगभग वही आया था जो मैंने बोला था लगभग। आप देख सकते हैं मैं बार बार बोल रहा था कि 35,477 और हाई गया 436, क्योंकि बैंक निफ्टी इतने स्पाइक तो आ जाते हैं, तो लगभग वहीं गया और वहां टिक नहीं पाया, क्लोज थोड़ी सी नीचे हुई। तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है 35,477 से 520। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो फिर डायरेक्ट क्लोजिंग तो 35,758 से 35,830, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद 36,140 या 36,186, यहाँ फिर रेजिस्टेंस डेफिनेट आएगा एक बार। उसके बाद ऊपर की बात करेंगे। बिलो की बात करें तो कहाँ अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, वो 35,080 या 35,029 है। इसके नीचे सस्टेन करता है 35,029 के नीचे सस्टेन करता है तो 34,926 से 34,880, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ अगर मार्केट में तेजी है तो यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, और फिर उसके बाद 34,655 से 34,610,
यहाँ डेफिनेट 100% एक बार बाउंस बैक जरूर मारेगी। यहाँ आपका स्टॉप लॉस कम से कम 150 पॉइंट का होना चाहिए, 150 या 200 पॉइंट का, क्योंकि 500 के ऊपर ऑप्शन चेन होती है तो हो सकता है उसको एक बार स्पाइक मार दे, इसलिए यहाँ से आपको अलर्ट होके ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद 34,385 से 34,355, 34,355, 100% डेफिनेट एक बार कुछ न कुछ बाउंस बैक होगा, इसको एक बार तोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद 34,130 से उसके बाद की बात बाद में करेंगे। अब मैं आपको एक क्लियर बोल देता हूं कि कैसे करना। मार्केट गैप अप खुल जाती है और अगर वापिस 15,469 के नीचे सस्टेन करती है 10 मिनट 15 मिनट, तो वहां सेल कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़िया होगी। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो जो मैंने सपोर्ट के लेवल बोले हैं वहां डेफिनेट एक बार कुछ न कुछ बाइंग आएगी। क्योंकि अब मैं आपको अपना जो है ना डिस्क्लेमर देने से पहले देखिए, मैंने ये क्यों आपको जो है ना बोला कि क्योंकि कुछ जो है ना कमेंट करते हैं ना के, उनको जवाब देना जरूरी होता है। एक जो है ना जब्बू बंदर है वो जो है ना मेरी जो है ना कई बार निकल करता है। अब एक छोटा बंदर आके उसमें कमेंट करता है, तो ये उस लंगूर को मेरा जवाब है, सुन ले वीडियो आज भी जो है ना वो जो है ना सुन सकते हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं जो स्टॉक बताने जा रहा हूं, अभी ज्यादा मुझे टाइम तो नहीं मिला। कैनरा बैंक आप बाय कर सकते हैं, इसका जो लेवल है वो 158, अगर आए करेक्शन आती है तो 158 से 156 के बीच में आता है तो आप डेफिनेट बाय करें, कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। और स्टॉप लॉस अपना 154 का लगा दें, स्टॉप लॉस के बगैर कोई काम ना करें। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी अपनी ये सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और केवल मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। या तो खुद अपनी जो है ना रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें। और दूसरा देखिए कि आप भी इस मार्केट में फुटबॉल की तरह मैच खेल सकते हो। जैसे आज हमारा जो है ना सेशन था तो बहुत मेरे स्टूडेंट की इतनी खुशी हुई कि कितना क्लियर किया कि कैसे हम फुटबॉल की तरह इस मार्केट में गेम खेल सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। तो ये आप भी सीख सकते हो, खुद भी मेरे से ना सीखें, खुद ट्राई करोगे तो आप भी कामयाब हो सकते हो। और अगर मेरे से कोई जो है ना कॉन्टेक्ट करना चाहता है 9582521615, और मेरे स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि मैंने जैसा बोला था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में मनी डबल हो सकती है, वो कॉल पुट में मैंने करा के दिखाई। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन कल मंडे का शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। तो अच्छा तो ये होगा कि मार्केट में करेक्शन आए तो बहुत मजा आएगा हम जो है ना बाइंग करने में। बाकी आपको सारा गाइड कर दिया, फिर कोई इसमें चेंजिंग होता है क्योंकि कुछ भी चेंज हो सकता है तो मैं वीडियो बीच में आके वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।